नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। तो आज वर्ल्ड स्लीप डे है। लोकल सर्किल के एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है जो बेहद चौंकाने वाली है और भारतीयों की नींद उड़ाने वाली भी है। इस सर्वे में ये निकल कर आया है कि 59% भारतीय 6 घंटे से भी कम बिना बाधा वाली यानी कि अनइंटरप्टेड नींद ले पा रहे हैं। इनमें 38% वीकेंड या फिर छुट्टी वाले दिन भी अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते। नींद बाधित होने और कम होने के क्या क्या कारण हैं और इसका क्या क्या असर शरीर पर पड़ता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है और कई जानकारियां जो निकलकर सामने आई है, एक्सपर्ट्स का उस पर क्या कहना है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन नींद की कमी का कर्मचारियों पर किस तरह से असर पड़ता है ये आपको बता दें। उससे उनकी कहीं ना कहीं कार्य क्षमता जो है वो प्रभावित होती है, गलतियां करने की आशंका ज्यादा हो जाती है, काम के दौरान एकाग्रता यानी फोकस करने में कमी रहती है, साथ ही साथ समस्याओं को सुलझाने की क्षमता में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा थकान और डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है। तो अगर आप कम नींद लेते हैं या आपकी अगर नींद बार बार बाधित होती है, उसमें इंटरप्शन होता है, तो इसका असर किस तरह से होता है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। एम्स में जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर उमा कुमार हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमा हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुगंधा गुप्ता जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। आज का दिन वर्ल्ड स्लीप डे माना जाता है। सुगंधा गुप्ता भी हैं। डॉक्टर सुगंधा, आप क्या कहना चाहेंगी? इस सर्वे, लोकल सर्कल का जो सर्वे निकल कर आया है जिसमें कि हिंदुस्तानियों की, भारतीयों की जो नींद है वो किस तरह से इंटरप्टेड रहती है, बाधित रहती है, ये जो सर्वे आया है उसको आप पहली प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि आप एक साइकियाट्रिस्ट भी हैं और डॉक्टर उमा को भी हमने सुना, वो बता रही थी ना सिर्फ शरीर पर बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है अगर आप कम नींद लेते हैं तो। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जैसे मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो आजकल के दिनों में स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी ओपीडीज में बहुत ज्यादा है। एल्डरली तो छोड़िए, यंग जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, लाइफस्टाइल्स के कारण, डिमांड्स के कारण, शिफ्ट जॉब्स के कारण, और कहीं ना कहीं एक जो आजकल रूटीन हो गया है कि देर से सोना, देर से जगना, ये सारी चीजों के कारण नींद प्राथमिकता नहीं रही है। जबकि एक अच्छी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जैसे मैम डॉक्टर उमा ऑलरेडी बता चुकी हैं, उसी में मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूंगी कि भावनात्मक तौर पे भी नींद कम होने की वजह से छोटी बड़ी बहुत परेशानियां आती हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये बहुत कॉमन हो गया है। घबराहट होना, डर लगना, ये बहुत कॉमन हो गया है। और यदि नींद पूरी नहीं होती है, दिमाग को, शरीर को पूरा रेस्ट पर्याप्त नहीं मिलता है, उसकी वजह से किसी भी तरीके की काम करने की क्षमता हो, भले ही आप ड्राइविंग करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, डॉक्टर हैं, मरीज देखते हैं, कहीं ना कहीं आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। और शारीरिक परेशानियों का तो एक बहुत बड़ा रोल नींद प्ले करती ही है। जैसे कि डॉक्टर उमा ने डायबिटीज का कहा, उसी तरह से माइग्रेन, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक वगैरह की भी चीजें जो है वो काफी नींद पूरी ना होने की वजह से। डॉक्टर सुगंधा, यहाँ पर कंटिन्यूअस स्लीप होना 6 घंटे से ज्यादा जरूरी है, डॉक्टर उमा बता रही हैं। यहाँ अनइंटरप्टेड रहे, डीप स्लीप रहे, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए किसी को भी? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है, हम जानते हैं, समाधान के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तो बदलाव लाना मुश्किल है। जी। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी चीज है जो बहुत बड़ा योगदान प्ले करती है। उसमें अगर हम आज की बात करें तो आज हम सभी लोग जो हैं इंडोर ज्यादा रहते हैं, नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर नहीं लेते हैं, वर्क आवर्स ऐसे हो गए हैं कि लेटर हाफ में हम ज्यादा काम करते हैं, लेटर नाइट में करते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया हमारा। आर्टिफिशियल लाइट जिस तरीके से हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट या ओवर स्टिमुलेट करती है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि रात की नींद हमें या तो अच्छी क्वालिटी की नहीं आती है या एट अ स्ट्रेच नहीं आती है। तो पहले तो आर्टिफिशियल लाइट का एक्सपोजर कम किया जाए, स्क्रीन टाइम कम किया जाए, ये बहुत जरूरी है। नंबर 2, नेचुरल सनलाइट जो है अपने आप में एक ऐसा वरदान है जो कि हमारी स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। हमारी जो एक इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सन से जुड़ी है। तो जब तक हम सुबह थोड़े जल्दी उठ करके नेचुरल सनलाइट में नहीं जाएंगे या अधिकतर समय दिन में नहीं बाहर बिताएंगे, तो हमारी स्लीप की क्वालिटी जरूर नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट हो। तीसरा,
एक्सरसाइज और व्यायाम बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी इज अ मस्ट टू इंश्योर दैट वी हैव अ गुड नाइट स्लीप। फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज बेहद जरूरी है और यहाँ पर स्क्रीन टाइम घटाने की जरूरत है। सर सुगंधा, जैसा कि यहाँ मैम ने बताया, डॉक्टर उमा ने, कि किस तरह से रात में बहुत ज्यादा जो है पानी के इंटेक को ना बढ़ाएं, क्योंकि उससे फिर आपको वॉशरूम जाना होगा और आपकी नींद जो है वो इंटरप्टेड रहेगी। एक हेल्दी इंसान को हर दिन प्रतिदिन कितनी नींद लेनी चाहिए? देखिए, आमतौर पे हर इंसान का नींद का रिक्वायरमेंट अलग होता है ना। कुछ लोग कहते हैं जी जब तक हम 8 घंटा नहीं सोते हमें फ्रेश नहीं फील होता, और कुछ लोग कहते हैं जी मैं तो 6 घंटे से ज्यादा आधा भी सो जाऊं तो मेरा सर भारी हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एक रेंज होती है। हम ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति के लिए हर उम्र में 6 घंटे की ही पर्याप्त है। तो 6 से 8 घंटे की नींद तो जनरली मानी जाती है गुड डीप स्लीप, अनइंटरप्टेड स्लीप, रिफ्रेशिंग स्लीप जो मानी जाती है, वो एक एवरेज लिया जाता है, जो कि हर व्यक्ति के उम्र के हिसाब से वेरी करेगा, उसकी डिमांड के हिसाब से वेरी करेगा, काम के हिसाब से भी वेरी करता रहेगा। बट आमतौर पे 6 से 8 घंटे की नींद सेटिस्फैक्ट्री होती है रिलैक्सेशन के लिए। तो सुगंधा, आप एक साइकाट्रिस्ट भी हैं, तो यहाँ पर क्या मोबाइल सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है, हर कोई जो है स्क्रोलिंग कर रहा है, रील्स बना रहा है, क्या इन सब का भी असर जो है हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट कह सकते हैं पड़ रहा है? बिल्कुल, बहुत तरीके से पढ़ रहा है। बायोलॉजिकली तो देखिए पढ़ ही रहा है, साइकोलॉजिकली भी पढ़ रहा है। बायोलॉजिकली इस तरीके से, जैसे मैम ने भी बताया, मैं फिर रिपीट करूंगी, कि जो ब्लू लाइट स्क्रीन की होती है वो हमारे कुछ स्पेसिफिक ब्रेन सेंटर्स को स्टिमुलेट या ओवर स्टिमुलेट करती है। यदि तो हम बेड टाइम के 1 घंटा पहले फोन टेलीविजन अलग हटाकर रख दें तब तो ठीक है, परंतु आजकल आमतौर पे क्या हो गया है कि हर 2 मिनट में कोई भी पिंग होता है, नोटिफिकेशन आता है, तो हम सब छोड़ के फोन चेक करते हैं कि क्या मैसेज आया, मैंने रील डाली थी कितने लाइक्स आए हैं, या रील तो बहुत ही एडिक्टिव हो गए हैं। कुछ चंद सेकंड के रील है, वो इनफ फ्लो ऑन दी स्क्रॉल करता जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, घंटा 2 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो ये तो आदत हो ही गई है। दूसरा, एक और चीज जो आजकल हम अपनी ओपीडीज में अक्सर देखते हैं, वो लोगों का ये विश्वास हो गया है कि जब हम सारा दिन मेहनत करते हैं तो रात में 2 घंटे तो हमें अपने लिए चाहिए। अब वो 2 घंटे जो है हम टीवी देखेंगे या फोन पे कोई सीरीज देखेंगे, प्राइम नेटफ्लिक्स देखेंगे, ऐसी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई, ये जीवन का एक हिस्सा बन गया है ना। कुछ साल पहले होता था टीवी ही लिमिटेड समय के लिए आता था, सीरियल्स भी लिमिटेड समय आते थे, 9-10 बजे के बाद कुछ आता ही नहीं था। अब अनगिनत चैनल 24/7 रन करते हैं, तो हर इंडिविजुअल को अपनी तरफ से कुछ अपने पैटर्न्स, अपने रूटीन्स, कुछ नियम सेट करने बहुत जरूरी हैं, ताकि इसका इम्पैक्ट नेगेटिवली हमारी हेल्थ पे ना पड़े। सुगंधा, यहाँ पर कहते हैं कि उत्तम सुख निरोगी काया, तो यानी सबसे बड़ा सुख जो है आपकी निरोगी काया रहे, उसके लिए जरूरी है भरपूर मात्रा में आपकी नींद भी रहे। तो किस तरह का एक लाइफस्टाइल डिसिप्लिन रहना चाहिए, उसके लिए मेडिटेशन, योगा और क्या कुछ किया जाना चाहिए? जैसे कि डॉक्टर उमा ने भी कहा, आप भी जिक्र कर रही थी, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। टिप्स के तौर पर अगर कहें, हर कोई जो हमें इस वक्त सुन रहा है, क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल फॉलो होना चाहिए? इससे पहले मैं 2 बातें और कहना चाहूंगी। एक पॉइंट जो हमने इग्नोर किया है वो है ओबेसिटी। जब हम लोग देर रात तक जागते हैं तो हम जनरली बिंज करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, जो हमारे को वजन भी बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो करता है। तो एक और वो हेल्थ रिस्क है जो धीरे धीरे फिर कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीजेस वगैरह को इनडायरेक्टली अग्रवेट करता है। दूसरी चीज ये भी समझनी जरूरी है कि स्लीप डिसऑर्डर या इंसोम्निया हमेशा साइकोलॉजिकल या लाइफस्टाइल कारणों से नहीं होता है। यदि ये किसी भी मरीज को ज्यादा समय रहता है तो स्लीप स्टडी जैसी चीजें कुछ जरूर करानी चाहिए, ताकि अंडरलाइन डिसऑर्डर्स का सही समय पे डायग्नोसिस हो। अब बात करते हैं टिप्स की। तो टिप्स में सबसे पहली जरूरी चीज जो आपने शब्द यूज किया वो है डिसिप्लिन। एक टाइम फिक्स हो सोने का और जगने का, जिसमें बहुत ज्यादा फेर बदल बेवजह ना किया जाए। आमतौर पे 10:30 से 11 के बीच में सोना है और 6 साढ़े 6 तक उठना है, तो ये फॉलो किया जाए। ऐसा नहीं कि एक दिन हम टीवी देख रहे हैं तो 1 बजे सो रहे हैं, अगले दिन हम सोच रहे हैं हमें 11 बजे नींद आ जाएगी, वो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले फिक्स रूटीन हो। नंबर 2, मॉर्निंग में अगर फिजिकल एक्टिविटी की जाए और नेचुरल लाइट में की जाए तो वो बहुत फायदेमंद रहेगी एक अच्छी स्लीप के लिए। नंबर 3, थ्रू आउट द डे एक्टिव रहना। इवन इफ अगर आप सेडेंटरी जॉब में हैं जहां बैठने का काम है, वहां भी थोड़ी थोड़ी देर में चलते फिरते रहना, खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। नंबर 4, स्क्रीन टाइम कम करना जहां तक हो सके। जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है उसको अगर छोड़ दें तो पर्सनल लाइफ में फोन के अलावा किताबें पढ़ना, सबसे बातचीत करना, मिलना जुलना, उसको भी प्राथमिकता दें, जो कि अब कम हो गया है।
नशे से दूर रहना, चाहे वो सिगरेट है, तंबाकू, गुटखा, खैनी है, वेपिंग है, जो आजकल यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर है, ये सभी स्लीप को डिस्टर्ब करती हैं। इनफैक्ट एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स वगैरह ये भी हमारी स्लीप साइकिल को खराब करती है। लास्टली, रात का जो आपका मील हो, सोने से पहले हल्का मील हो, सोने से कम 1.5-2 घंटे पहले किया जाए। और जैसे कि डॉक्टर उमा पहले ही बता चुके हैं, दिन भर में ज्यादा पानी पिया जाए, सोने से घंटा भर पहले लिक्विड इंटेक की मात्रा कम कर दी जाए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डेफिनेटली हमारी स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करने में बहुत कारगर हो सकती हैं और होती है। बिल्कुल। डॉक्टर सुगंधा आपका और डॉक्टर उमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये सारे जो टिप्स दिए और ये जो अहम सलाह आपने दिए, उम्मीद करते हैं जो हमारे दर्शक हैं वो सुन रहे होंगे। और जैसा कि आपने बताया, अच्छी और भरपूर मात्रा में नींद लेने के लिए चाय कॉफ़ी का सेवन घटाएं, नींद का समय अपना निश्चित करें, निर्धारित समय पर सोने की आदत डालें और समय से पहले, सोने से पहले मोबाइल, लैपटॉप, टीवी हो सके इन सब से थोड़ी दूरी बना के रहें। और सोने से 2-3 घंटे पहले हल्का भोजन ले, देर रात भोजन करने से बचे। ये तमाम टिप्स जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए। उम्मीद करते हैं आपको इस खास पेशकश के जरिए बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चला होगा और उम्मीद करते हैं कि आप उसको फॉलो भी करें।